फाइनली मैं बैठ गई हूँ उस कमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था उस बारे में बात करना। क्योंकि वो कमेंट अगर किसी हेटर की तरफ से आता या किसी ऐसे इंसान की तरफ से आता, कुछ लोग होते हैं ना आपके चैनल पे जिन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता यार, उनको हर चीज़ में बुराई ही नज़र आती है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देती। बट वो कमेंट आया है ऐसे सब्सक्राइबर की तरफ से जिन्होंने हमेशा ही मेरे को सपोर्ट किया है, इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है। सो आई नो कि वो एक हार्श कमेंट नहीं था, वो बस ऐसा था कि जो देखा, जो समझ में आया, उन्होंने कमेंट किया। एंड यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट दैट यार। मैं ये नहीं कहूँगी कि यूट्यूब पे आप जो देख रहे हो उसको देख के जज मत करो, क्योंकि YouTube इज़ ऑल अबाउट दैट। आप एक वीडियो 10 मिनट का डालते हो, नीचे कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि आपने जो 10 मिनट देखा आप उसको देखो और उसके ऊपर कमेंट करो, तो वो कहीं से भी गलत नहीं है। बट ऐसा ऑब्वियसली हो सकता है कि आप जो उस 10 मिनट में देख रहे हो उसके आगे पीछे की स्टोरी आपको नहीं पता है, जो आप देख रहे हो आपको जो समझ में आया आपने कमेंट कर दिया। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि क्योंकि वो कमेंट मेरे एक सपोर्टर की तरफ से आया है, तो मुझे लगा कि जब वो मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अभय के पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए। इसीलिए मैं और अभय बैठे थे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड हमने थोड़ा सा ही एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसका फर्स्ट रिएक्शन, पहली चीज़ कि अभय ने वैसा फेस क्यों बनाया, उसका रीज़न अभय ही दे। क्योंकि व्हाट ही वाज फीलिंग मेरे को क्या पता क्यों बनाया। ऑल्दो मैं इतने टाइम से रह रही हूँ साथ, मुझे बिल्कुल पता है कि क्यों बनाया था, बट मैं चाहती थी कि एक रॉ फीलिंग वो बताए कि क्यों आया था, और मेरे को भी कंफर्म हो जाए कि यही रीज़न था ना। सो हम दोनों बैठे तो हमने कुछ शूट किया, बट देन घर में रेनोवेशन चल रहा है तो खाट पाट होने लगी, एंड फिर वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। तो अभय का जो टेक है वो मैं इस क्लिप के बाद डाल रही हूँ, आप देख लीजिए, एंड उस चीज़ को फिर कंटिन्यू मैं आगे करूँगी। तो लेट्स वॉच पहले कि अभय ने क्या कहा, अभय का क्या टेक था। तो मैं रीड कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि इसका पहला जो रिएक्शन है या आंसर है वो तुम दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। उसके बाद आई एक्सप्लेन कि क्या सिचुएशन थी। Also, please don't mind, but I really did not like how Abhay responded at cooking food. I mean, this is the reality of a patriarchal male dominant society where they believe cooking, cleaning is to be done only by the women and men have no role to play. They would want to eat all their favorite food but would not bother to make it and feel it's an inferior task meant only for the females. Lol, such a sad state of affair. It's disappointing that it's 2022 that we are not coming out of it. तो ये कमेंट आपके लिए है। तो पूरी सिचुएशन जिसने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे समझा देती हूँ। उस क्लिप में ये था कि मैंने अभय से बोला, इसी सोफे पे हम लोग बैठे थे, कि आज खाना तुम बनाओगे, और अभय का रिएक्शन ऐसा था, फालतू बात नहीं, ठीक है, ऐसा ही था ना। तो तुमने जो फेस बनाया है वो उनको नहीं अच्छा लगा कि मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला, तो तुमने इतना गंदा मुंह क्यों बनाया, और तुम थोड़ा धीरे बोलते तो तुम थोड़ा आगे आ जाओ, वरना तो यहाँ आवाज़ ही नहीं आएगी। तुमने वो मुंह क्यों बनाया था ऐसा। यस, तो गलती इनकी नहीं है, जो आदमी देखता है वीडियो में उसी पर रिएक्ट करता है। तो बात ये थी कि हम लोग उस दिन बहुत लेट सो के उठे थे और लगभग आधा घंटा बाकी था मुझे ऑफिस जाने के लिए। तो ये पॉसिबल था ही नहीं कि कोई भी खाना बना पाए, या मैं कोई भी खाना बना पाए। तो हमारा ये था कि आज बाहर से ही सब, ऑफिस जो जाएगा वो ऑफिस में खाएगा, जो घर में है वो मंगा के खाएगा, ऐसा सिस्टम था। तो ये बात उस पे थी कि ये फालतू बात मत करो, मतलब फालतू बात ही है कि खाना मुझे बनाना ही नहीं है तो क्यों बोल रही हो ये, जब होना ही वो नहीं वो कुछ, वाला रिएक्शन था। तो वो मैटर था कि ये ऐसा कुछ नहीं, खाना जो है महिलाएं बनाएंगी और हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग बना लेते हैं, हम भी बना लेते हैं, ऐसी कोई हालांकि बात ये अलग है कि अगर अभय बना देंगे तो फिर मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अभय के हाथ का खाना। शादी से पहले मुझे चाय भी मैं बनाती थी तो बहुत गंदी बनाती थी, और अभय को क्या क्या बनाना आता था, अभय थोड़ा गिनवाना थोड़ी कुछ चीज़ें। अरे दाल चावल सब्जी रोटी पराठा पनीर वाली पूड़ी, सब्जी पूरी वूरी पनीर, सब मठरी, सब बना लेते थे। सब कुछ अभय बना लेता था। जब मैं
शादी से पहले मैंने अभय के हाथ का पनीर खाया है। मुझे नहीं आता था पर अभय को सब कुछ बनाना आता था। रीज़न बीइंग अभय के फादर नहीं है, ही एक्सपायर्ड व्हेन ही वाज इन ग्रेड 5 और मम्मी तब से ऑफिस जाती थी, तो अभय और अभय की सिस्टर्स मिलके ये लोग अपना खाना बनाते थे। दीदी लोग ज़्यादा ऑब्वियसली उनका इनपुट होता था, बट अभय को भी अगर कुछ मन है तो ऐसा नहीं कि बहनों के भरोसे ही बैठे हैं। रात में जब भूख लगती थी, मिडनाइट क्रेविंग्स होती थी, तो क्या क्या बनाते थे तुम? जोर से। पूड़ी, नौपारा, तहरी, यही सब बना खा लेते। तो शादी से पहले अभय ने बहुत काम किया है। अभय उतना प्रिविलेज्ड उस टाइम नहीं था, या कह सकते इतना कंफर्ट नहीं था घर पे कि वो जैसे जितना मैंने कंफर्ट और प्रिविलेज एंजॉय किया उतना अभय ने नहीं किया है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैं कुछ काम नहीं करती थी। तो बस यही था कि उस दिन मैं लेट जगी थी एंड अभय भी लेट जगे थे, तो वो ऐसा वाला रिएक्शन जो था वो उसके ऊपर था, जो कि अभय ने भी सेम ही बताया। मतलब ही वॉज लाइक कि व्हाट नॉनसेंस यार, जब बनाना ही नहीं है तो तुम ये बात ऑन कैमरा क्यों कर रही हो। मैं ऑन कैमरा एक्चुअली मज़े ले रही थी कि आज तुम खाना बनाओगे, जबकि मुझे भी पता था और अभय को भी पता था कि आज खाना नहीं बनना है। तो वो रिएक्शन अब आपको समझ में आ गया होगा क्या था। प्लस ये तो हो गई हमारी सफाई एक्चुअली कि क्यों वो मुँह बनाया था, बट मैं कुछ चीज़ और भी डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे उस कमेंट में लिखा था कि इट्स 2022 एंड हम अभी भी पेट्रियार्कल सेटअप फॉलो करते हैं और ये ब्रेक नहीं हुआ है एंड बहुत सैड है, डिसअपॉइंटिंग है ये सब चीज़ें। तो यार आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो पेट्रियार्की की बहुत वाइड डेफिनेशन है, सबका अपना नज़रिया अपनी समझ से सब लोग समझते हैं, बट मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक पेट्रियार्की इज़ समथिंग कि जो जेंडर बेस्ड काम हमें असाइन किए गए हैं वही हमें करने हैं एंड कोई चॉइस नहीं है, आपको वही करना ही है। जैसे एक आदमी को पैसे कमाने हैं और एक औरत को घर चलाना है, दैट इज़ पेट्रियार्की सेटअप, ठीक है। अब हमारी जो जनरेशन है वो इसे ब्रेक करने की बात करती है कि नहीं भाई, कोई भी काम जेंडर बेस्ड नहीं होता है, ऐसा नहीं है, घर दोनों को संभालना चाहिए। फॉर मी दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी हैं, फिनेंशियली घर को चलाना और वैसे पूरा हाउस होल्ड मैनेज करना, दोनों ही। बट क्या होता है कि हाउस होल्ड मैनेज करने में फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इनपुट लगता है, तो वो ज़्यादा टायरिंग होता है, प्लस दैट इज़ अ 24/7 जॉब, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। इसीलिए अब हमारी जनरेशन बात करती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहे घर की, घर सबका है और सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट। जहाँ पे दोनों लोग काम कर रहे हैं तो यस, इक्वली दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए घर के कामों में भी, क्योंकि भाई फीमेल भी जा रही है घर से बाहर, उतना ही टाइम वो भी बाहर है, उतना ही टाइम मेल भी बाहर है, तो उतना ही फिजिकली और मेंटली दोनों एग्जॉस्टेड हैं, तो दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा घर मैनेज करने पे। बट अगर ऐसा सेटअप है आपकी फैमिली का, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि जब तक सिया नहीं थी आई वॉज वर्किंग, तो जब से सिया हुई है दैट इज़ माई चॉइस कि मैं काम नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं काम करने जाऊँ और सिया को मैं किसी हाउस हेल्प या क्रैच में डालूँ, ये मेरी चॉइस है। सो मैंने हमेशा से अभय को क्लियर किया है कि जब तक सिया 5-6 साल 7 साल की नहीं होती है तब तक मैं नहीं काम करना चाहती, अनटिल एंड अनलेस कि यार कोई ऐसे क्राइसिस ही आ जाए फिनेंशियल की नहीं मेरे को करना ही है, तब तक मैं नहीं करना चाहती। इफ़ गिवन अ चॉइस आई डोंट वांट टू डू दैट। तो अभय इज़ लाइक ओके, मैं पूरा फिनेंशियल बर्डन बेयर करूँगा, मैं घर चलाऊँगा, तुम सिया को देखो एंड घर देखो। अब उसमें भी ऐसा नहीं है कि मैंने चूज़ कर लिया है कि मुझे घर में रहना है तो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। येस, आई प्ले अ मेजर रोल इन मैनेजिंग माई हाउस, बट जो थोड़ा बहुत हो सकता है पॉसिबल ऑफिस से आने के बाद, अभय डज दैट। सी ऐसा नहीं है कि अभय ऑफिस से आया और बस बेड पकड़ लिया लेटे ही, कभी कभी ऐसा भी होता है ही इज़ दैट मच एग्जॉस्टेड कि मन ही नहीं करता उठने का, तो तब ऐसा भी होता है। पर ऐसा भी होता है कि वो ऑफिस से आए एंड मेरा उस दिन मन नहीं है काम करने का, तो मैं अभय को कहती हूँ यू टेक ओवर। तो एक ये भी सेंटेंस था कि खाना बनाने को इतना इन्फीरियर समझा कि नहीं ये काम तो विमेन ही करेंगी, ये हम नहीं करेंगे, आई विल ओनली ऑर्डर एंड शील कुक। तो ऐसा नहीं है, तो इन्फीरियर नहीं समझा, खाना बनाने को बहुत टफ समझा
इसलिए एंड सी खाना बनाना इन्वॉल्व सो मच ऑफ एफर्ट, तो मेरे को पता है। अब कोई ऑफिस से आए एंड मैं तो दिन भर घर में हूँ, मेरे को बीच में जब सिया सोती है तो थोड़ा टाइम मिलता है रेस्ट करने का, आई एम टेकिंग रेस्ट ऑल्सो। और जो बंदा दिन भर काम करके आ रहा है मैं उससे बोलूँ अब आज तुम खाना बनाओ, तो दैट इज़ नॉट मेरे को तो वो इक्वल नहीं लगता। दैट इज़ सो मच बर्डनिंग फॉर हिम यार, क्योंकि मैं तो कहीं से भी 1 रुपये का फिनेंशियल बर्डन बेयर नहीं कर रही हूँ, बट हाउस होल्ड में मैं इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन चाहूँ तो दैट इज़ सो रॉन्ग ऑन माई पार्ट, राइट। तो मैं सिर्फ वही काम अभय से एक्सपेक्ट करती हूँ, छोटे मोटे, जो कि उनके ऊपर भी बर्डन जैसा फील ना करें और मेरी भी हेल्प हो जाए, राइट। जैसे कभी मैंने खाना बना दिया पर मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं सर्व करूँ, तो आई टेल हिम कि प्लीज़ टुडे यू सर्व फॉर अस। या फिर कभी हम बिंज वॉच कर रहे हैं कुछ एंड 1-2 बज गए और कुछ मन कर रहा है खाने का, तो तब तक की तो मेरी एकदम रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ अब है यार भूख लग रही है लेकिन कुछ मन नहीं कर रहा बनाने का, देन ही टेक्स ओवर यार, ही हैप्पीली टेक्स ओवर। कितनी बार ऐसा होता है कि रात में तो जितनी बार भी मिडनाइट क्रेविंग्स होती है अभय ही मैगी बनाते हैं हमारे लिए। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि मैं ये बता पाऊँ कि ठीक है मैं बाय चॉइस घर पे हूँ, मैं घर मैनेज कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है या मेरा मन नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है, आई डोंट फील लाइक टू कुक या आई डोंट फील लाइक टू डू एनीथिंग, उस दिन मैं दिन भर पड़ी रहती हूँ, तो मैं नहीं करती हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मुझे नहीं पता मैं अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, बट दैट इज़ वॉट इट इज़। इन शॉर्ट में कहूँ तो यार अगर दोनों काम कर रहे हैं तो घर को भी दोनों को इक्वली देखना चाहिए, बट अगर फिनेंशियली सिर्फ एक इंसान अपने ऊपर बर्डन ले रहा है तो घर का भी मेजर पार्ट, मतलब एटलीस्ट 70-80% का बर्डन एक इंसान पे रहेगा ही रहेगा, एंड दैट इज़ नेचुरल। अगर आपको इक्वल करना है तो फिर इक्वल ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक लास्ट लाइन पे जिस पे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, दैट यू आर सैड एंड डिसअपॉइंटेड टू सी कि अभी 2022 है और पेट्रियार्कल सेटअप अभी नहीं गया है। आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। ये सब बातें हमारी जनरेशन बहुत फोकस कर रही है, सब कुछ है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे जाओगे, रियलिटी चेक करोगे तो यार अभी पेट्रियार्कल सेटअप कंप्लीटली कहीं भी किसी भी घर से नहीं गया है, कहीं ना कहीं वो है। बहुत ही हाईली एजुकेटेड फैमिलीज़ में भी पेट्रियार्कल सेटअप है, कंप्लीटली नहीं गया है, एंड मुझे नहीं लगता इस जनरेशन में कंप्लीटली जा पाएगा, क्योंकि देखिए कंडीशनिंग ऐसी होती है, हमारी कंडीशनिंग ही वैसी हुई है, तो हम कंप्लीटली कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पे भी देख लो, अगर लड़के हेल्प भी करते हैं घर के कामों में, तो उनके खुद के घर वाले ही या आस पड़ोस वाले या जो जिसे सोसाइटी कहते हैं हम, वो लोग ही उन्हें ऐसे देखेंगे कि हाय राम ये बेचारा ऑफिस से आता है इतना काम करता है, ओहो। जब कंडीशनिंग ऐसी की गई है और सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं करती है, सोसाइटी भी ऐसी बकवास करती है, तो फिर मेन आर लिटिल हेजिटेंट कि वो सबके सामने उतना कंट्रीब्यूट करें। जैसे ये चीज़ अभय में भी है, Abhay will help me, Abhay will contribute his part in managing house, but he will be little hesitant दूसरों के सामने या ऑन कैमरा, एंड इसीलिए मैं बहुत कम शूट करती हूँ जब ही हेल्प्स मी आउट। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि हमारी जनरेशन इस पेट्रियार्कल सेटअप को बिल्कुल ब्रेक कर सकती है इसी टाइम पे। हमारी जनरेशन इस पेट्रियार्कल सेटअप को तभी ब्रेक कर सकती है जब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जैसे अगर मेरा बेटा होता या मेरा बेटा होगा तो मैं उसे ऐसे कंडीशन करूँगी कि नहीं भाई, जितना बहन काम कर रही है उतना ही भाई भी करेगा, एंड दोनों को उतना ही अप्रिसिएशन उस बात के लिए मिलेगा, एंड सबके सामने दोनों काम कर सकते हैं, एंड कोई बाहर वाला कितना भी कहे कि अरे ये लड़का है ये काम कर रहा है, तो उसे फ़र्क नहीं पड़े। तो जब बचपन से वैसी कंडीशनिंग होगी ना, तब जाके उनके बड़े होने तक ये पेट्रियार्कल सेटअप कंप्लीटली जा पाएगा। इस जनरेशन के जो लड़के हैं जिनकी कंडीशनिंग वैसी हुई है, कि वो अभी अगर हेल्प भी करते हैं अपने पार्टनर की, तो सोसाइटी और घर वाले ऐसी नज़रों से देखने लगते हैं कि ओहो ये तो जोरू का गुलाम है, देखो इसकी बीवी इससे कितना काम करवा रही है,
अच्छा ये ऑफिस से होके आता है और ये उसके बाद काम भी करता है, ओहो बेडशीट बदल रहा है, ओहो बच्चे को खाना खिला रहा है। तो उन नज़रों और उन बातों से थोड़ा लड़के हेजिटेंट हो जाते हैं अपने पार्टनर को हेल्प करने में उन लोगों के सामने। पीछे से तो दे आर सेंसिटिव इनफ कि वो करते हैं, बट ये थोड़ा सा हेजिटेशन है बहुत सारे लोगों में, मैंने देखा है। तो आई थिंक वट एवर लिटिल दे आर चेंजिंग अबाउट देमसेल्व्स, और जितना उन्हें समझ में आ रहा है अपनी समझ से, खुद से जो वो एफर्ट कर रहे हैं, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं कम्प्लीटली एकदम ही अब ये सब कुछ ही जब करने लगेंगे तब हम अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा नहीं है, हमारी जनरेशन के लड़के भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। एंड ये खाना बनाना, घर को मैनेज करना, ये सब सर्वाइवल स्किल्स हैं, जेंडर बेस्ड काम नहीं है। तो सर्वाइवल स्किल सबको आनी चाहिए। अब मैं अपनी बात कर लूँ, मेरे को नहीं आती थी यार शादी से पहले, मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, मुझे बिल्कुल घर के बारे में A to Z कुछ भी मैनेज करना नहीं आता था। I'm lucky enough कि मैंने बहुत जल्दी सीख लिया, सब कुछ मैनेज कर लिया, सब कुछ हो गया, अभी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है। बट यार आना चाहिए, सबको ही आना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप सिर्फ ये देखोगे कि मैंने बोला खाना बना दो और अभी ने ऐसा गंदा मुँह बनाया, और उससे आपको लगेगा कि हाय राम इसे तो कुछ आता ही नहीं होगा। बट द रियलिटी, इसकी शादी से पहले मुझे कुछ नहीं आता था और अभय को सब कुछ आता था। अभय ने मेरे को ऑमलेट बना के खिलाया, मैगी बना के खिलाया, पूरी सब्जी बना के खिलाया, पनीर की सब्ज़ी बना के खिलाई, एंड शिकंजी बना के खिलाई, बना के पिलाई, तो सब कुछ। एंड अभय को कभी ऐसा फील भी नहीं होता था कि यार इसे तो आता नहीं और मैं बना के खिला रहा हूँ, ये बहुत ही अजीब सी बात है। एंड अभी यार ऐसा है कि जब एक इन बंदे ने सारी फिनेंशियल बर्डन ले रखी है, अब उसके बाद घर का भी जो सबसे बर्डन वाला काम है खाना बनाना, वो मैं एक्सपेक्ट करूँ आई थिंक। तो वो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपने जो बच्चे हैं ना उनको ऐसा कंडीशन करना पड़ेगा कि सिया उठ गई, आ जाओ 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 आ जाओ। एंड प्लीज़ इस वीडियो के नीचे मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग, वेदर मेल्स और फीमेल्स, कि आपका क्या टेक है इस बात पे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कॉमेंट योर ओपिनियन ऑन दिस। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।